जिमखाना इतिहास भारत के औपनिवेशिक काल यानी कि ब्रिटिश राज और हमारी भाषाई विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है। आइए इसके दिलचस्प सफर को समझते हैं। भाषाविदों और इतिहासकारों के अनुसार जिमखाना शब्द विशुद्ध रूप से भारतीय और फारसी जड़ों से निकला हुआ है, जिसे अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए बदल दिया। गेंद खाना 19वीं सदी के मध्य में भारत में जब अंग्रेज रैकेट कोर्ट या बॉल गेम खेलने के लिए मैदान बनाते थे, तो स्थानीय भारतीय उसे गेंद खाना यानी कि खेलने की जगह कहा करते थे। फारसी में खाना का मतलब घर या स्थान होता है। कुछ विद्वानों का मानना यह है कि फारसी के जमात खाना से भी प्रेरित है, जिसका अर्थ होता है लोगों के इकट्ठा होने या सभा करने की जगह। उत्तर भारत, विशेषकर अवधी और मालवी में जीमना शब्द अर्थ भोजन करने या दावत से है। चूंकि इन क्लबों में अंग्रेज दावतें उड़ाते थे, तो स्थानीय स्तर पर इसे जिम खाना भी कहा गया। जब अंग्रेज अधिकारियों ने इन शब्दों को सुना, तो वे इसके सही उच्चारण नहीं कर पाए। उन्होंने जिम खाना यानी कि व्यायामशाला के प्रभाव में आकर इसे जिमखाना बना दिया। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में जिमखाना का मतलब कोई बंद आलीशान कमरा नहीं, बल्कि एक खुला हुआ मैदान हुआ करता था। शुरुआत में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी अपनी छावनियों के पास खाली मैदानों में घुड़सवारी प्रतियोगिताएं, पोलो और एथलेटिक्स के लिए खेल आयोजन किया करते थे। अपनी घुड़सवारी की कला और गति दिखाने वाले इन खेलों को ही जिमखाना कहा जाता था। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में, जैसे अमेरिका और यूके में, घोड़ों या गाड़ियों की टाइम ट्रायल रेस को जिमखाना ही कहा जाता है। धीरे धीरे इन खेल के मैदानों के साथ बड़े बंगले और डाइनिंग हॉल जुड़ते चले गए और इन्होंने एक सोशल क्लब का रूप ले लिया। ब्रिटिश काल में ये क्लब सत्ता और रसूख के सबसे बड़े केंद्र बनते चले गए। शुरुआती दौर में इन क्लबों के बाहर बोर्ड लगे होते थे, जिन पर लिखा होता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। ये पूरी तरह से अंग्रेज अफसरों और उनकी महिलाओं के मनोरंजन और सामाजिक नेटवर्क की जगह हुआ करती थी।